दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मई 2024 का डेली करंट अफेयर, जो आपकी फुल पत्ती वाली जो क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो डेली करंट अफेयर का कम से कम टाइम में यानी डेली फास्ट करंट अफेयर की फास्ट रिविजन के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास जो है मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है। साथ में इसको में जो है दोस्तों मैदान शरीर का जितना भी स्टैटिक जीके है उसको इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद जो हम लोग फिर करंट अफेयर 20 मई का देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक जीके से। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को जो है डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है। ये दोस्तों टी.एन. शेषन की जो आत्मकथा है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये दोस्तों टी.एन. शेषन कौन है? तो ये भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 324 में है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये दोस्तों सुकुमार सेन थे। अगला है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारत की? ये है रमा देवी। अगला है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये है राजीव कुमार। अगला देख लेते हैं हम लोग डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ है? मिजोरम में है डाम्फा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम की स्थापना कभी दोस्तों? तो 1987 में जो है मिजोरम की स्थापना हुई थी। प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। मिजोरम के प्रमुख नृत्य कौन कौन? चापचार कूट है और बम्बू डांस है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के दोस्तों बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम है मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? ये दोस्तों 1875 में हुआ। किसने किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रमुख नारा और जो आंदोलन कौन कौन है जिससे ये जुड़े थे? पहला ये नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था, और घर वापसी का नारा भी इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देख लेते हैं हम लोग गोटी पुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोटी पुआ जो नृत्य है ये उड़ीसा का नृत्य है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। धनु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व। इनका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों उड़ीसा से है। ठीक है। धनु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व संबंध किससे? उड़ीसा से है। हम लोग देख लेते हैं अगला उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है? ओडिसी है। और दोस्तों संबंधित कलाकार कौन कौन सा ओडिसी से? एक तो सोनल मान सिंह है, संयुक्ता पानीग्राही है और कल्लूचरण महापात्र हैं। अगला देख लेते हैं बार्क के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बार्क के संस्थापक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। बार्क के संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। बार्क का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बार्क का फुल फॉर्म है। यहाँ पर जैसा लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये सी होगा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ बार्क का? तो ये दोस्तों 1954 में हुआ था। और इसका स्लोगन वाक्य क्या है बार्क का? ये है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इसका मुख्यालय कहाँ है बार्क का? ये दोस्तों ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो विवेक भसीन जो है वर्तमान में बार्क के जो है हेड हैं। ओपेक की स्थापना कब और कहाँ हुई दोस्तों? तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में कहाँ हुई? बगदाद में, इराक में। बगदाद कहाँ? इराक में है। अगला है ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये ओपेक का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कि ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। वर्तमान में इसमें कितने देश है दोस्तों? तो 12 देश है इसमें वर्तमान में। बाहर कौन सा देश इससे ओपेक से बाहर हो गया दोस्तों? तो ये अंगोला जो है इससे बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख है ये भारत के संविधान के 324 नंबर अनुच्छेद में है। 324 अनुच्छेद 312 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है कि राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? दोस्तों 26वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1971 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थी 1971 में? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी इस समय प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है वेदराक युद्ध किस समय किसके मध्य हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो वेदराक युद्ध जो है इंग्लैंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था वेदराक युद्ध। और इसी से जो है
डच को पूरी तरह से भारत से खदेड़ दिया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी इंग्लैंड ने। विजेता कौन रहा, तो दोस्तों अंग्रेज रहा इसमें विजेता वेदरा के युद्ध में। अगला है ब्रिटिश शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश शिक्षा का जो मेग्ना कार्टा है ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये कब आया, 1854 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में, तो उस समय दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, ये थी आशा पूर्णा देवी, और ये बंगाली लेखिका थी, ठीक है। और इन्हें जो कब दिया गया, तो ये 1976 ईस्वी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, ये दोस्तों कौन थे, ये थे जी शंकर कुरूप थे, और ये मलयालम लेखक थे। और इनको जो कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1965 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार में उसको इनामी राशि कितना है, 11 लाख रुपया इनामी राशि है, और साथ में जो है वाग्देवी की प्रतिमा दिया जाता है। कितने लैंग्वेज में दिया जाता है दोस्तों, ये जो है कुल 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 लैंग्वेज अपना देश का, प्लस में एक इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश इंक्लूड है, तो कुल 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। 58वां जो पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया, तो राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया 58वां 24 का, ठीक है। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन कौन से 2 शहर शामिल है, दोस्तों यूनेस्को के धरोहर में जो है भारत के 2 शहर है। पहला कौन है, अहमदाबाद, कब शामिल हुआ, 2017 में, और दूसरा है जयपुर, इसको कब शामिल किया गया, तो जो है 2019 में शामिल किया गया। शहर की बात है दोस्तों, तो 2 शहर कौन कौन है, अहमदाबाद और जयपुर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है कितनों राज्य से गुजरती है, दोस्तों 5 राज्य से होकर गुजरती है भारत की जो समय रेखा है। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों कर्क रेखा को काटती है कौन, माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल के जो रिसरा नामक एक जगह है यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था, 1855 में किया गया था। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं दोस्तों, गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। अगला क्वेश्चन है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन से हैं, कौन कौन है दोस्तों, हीरा है, ग्रेफाइट है, और एक फुलेरिन है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। अगला क्वेश्चन है बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, दोस्तों अर्ग प्राप्त होता है बल और विस्थापन के गुणनफल से, और 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में दोस्तों 10 का पावर जो है 7 अर्ग होता है, ठीक है, 1 जूल में। अगला देखते हैं तलीय कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तलीय कोण का मात्रक दोस्तों रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेनाइट जो है इसका कैंत्रित रूप क्या कहलाता है, सो ग्रेनाइट का जो कैंत्रित रूप है नीस कहलाता है। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन जो है दोस्तों एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1965 को जो है 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है अब हम लोग दोस्तों 20 मई 2024 का डेली करंट अफेयर देख लेते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, किस देश के दोस्तों, कि ताइवान के जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे कौन, लाई चिंगते। अगला है प्रमुख देश और इसकी राजधानी देख लेते हैं। ताइवान की राजधानी दोस्तों कहाँ है, ताइपे है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है ये हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है। दूसरा नंबर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है स्विमिंग पूल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, ये दोस्तों भूटान में हुआ है। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू राजधानी है। भूटान की राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है, ठीक है। और ये कितना मीटर ऊंचा है ये जो स्विमिंग हुआ है, तो ये है दोस्तों सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल प्रतियोगिता हुआ है। इसका ऊंचाई कितना है, 2400 मीटर इसका ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। देख लेते हैं नॉर्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ओस्लो है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ओटावा है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देश की सबसे ऊंची सुरंग कौन है दोस्तों, ये सेला सुरंग है, ठीक है। सेला सुरंग जो है देश की सबसे ऊंची सुरंग है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन है, दोस्तों सियाचिन है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन है, सियाचिन है। और इस पर जो हम लोग है ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया था, दोस्तों 1984 में हम लोग जो है इसमें ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन में, ठीक है। अगला है डोकलाम विवाद किन
देशों के मध्य में है दोस्तों डोकलाम विवाद जो है इंडिया, भूटान और चीन के बीच में है डोकलाम विवाद। अगला क्वेश्चन है भूटान देश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? तो 4 राज्य से लगती है भूटान की सीमा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? 2027 में दोस्तों महिला विश्व कप होगा फीफा का, उसका मेजबान कौन है? ब्राजील है। फीफा की स्थापना कब हुआ? 1904 में। कहाँ हुआ? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? म्यूनिख में है। म्यूनिख कहाँ है दोस्तों? तो ये जर्मनी में है। तो म्यूनिख जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसका कौन है? अभी इन्फेंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष अभी हेड है। ठीक है, लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। महिला T20 विश्व कप का मेजबान कौन सा देश है दोस्तों? तो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में कहाँ होने वाला है? दोस्तों अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है यहाँ पे होगा पुरुष T20 वर्ल्ड कप। अगला है फीफा पुरुष विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित होगा? दोस्तों अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में जो है फीफा पुरुष विश्व कप 2024 होगा। फीफा 2022 में दोस्तों कहाँ हुआ था? तो ये इसका आयोजन स्थल कतर है 2022 में। विजेता अर्जेंटीना रहा, उपविजेता कौन था? फ्रांस रहा। अभी हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? तो सेना जो है इसका विजेता रहा और उपविजेता जो है इसमें गोवा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे के पर पहले दौर वार्ता की है? किसके साथ की है दोस्तों? UAE के साथ किया है, UAE के साथ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल्स का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है दोस्तों? किसमें? ये थाईलैंड ओपन में जो है ये दूसरा पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। पहला कौन जीता था दोस्तों? तो ये दूसरा है थाईलैंड ओपन। पहला कौन है? तो फ्रेंच ओपन। पहला जीता था ये सात्विक और साईराज जो और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। पहला जीता था फ्रेंच ओपन और दूसरा थाईलैंड ओपन। अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है दोस्तों? तो ये माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो स्पेशल जो है वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड अभी इसमें इन स्पेस को दिया गया है। किसको दिया गया है? इन स्पेस को। इन स्पेस का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस अथॉरिटी सेंटर जो है इन स्पेस का फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुआ इन स्पेस का? इसको जो स्थापना जो है 2020 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? किसको दिया है दोस्तों? ये HDFC जो बैंक है इसको दिया है। अगला देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपराधिक न्याय पर जो है प्रशासन का सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी में। 10 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 18 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। एक ट्रांस वुमन जो है अनमोल रॉय ये जो बनी मिस पिंक नेपाल 2024। मिस जो है मिस पिंक नेपाल 2024 कौन बनी है? कि उन्हें अनमोल रॉय बनी है। ठीक है, एक ट्रांस वुमन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। साथ में दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके लाता हूँ, आप लोग जानते हैं इसको मैं बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।